सतगुरु नानक प्रगटिया, मिटी तुंद जग चानण होया, ज्यों कर सूरज निकलया, तारे छपे अंधेर पलोया। नमस्कार मित्रों, लाइफ कंक्लूजन चैनल की इस ऑनलाइन प्रस्तुति में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय धर्म, दर्शन और संस्कृति के वाहक, विश्व पटल पर भारतीय अध्यात्म की नवीन व्याख्या प्रस्तुत करने वाले देदीप्यमान मार्तंड श्री गुरु नानक देव जी की। दोस्तों, जगत को ज्ञान का नवीन प्रकाश देने वाले, भारतीय धर्म और संस्कृति को नूतन स्वरूप प्रदान करने वाले युग पुरुष, युग दृष्टा, युग सृष्टा गुरु नानक देव जी का जन्म पिता कालू मेहता तथा माता तृप्ता के यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ। दोस्तों, तलवंडी वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है, जिसे अब ननकाना साहिब कहा जाता है। दोस्तों, गुरु नानक जी के दिव्य स्वरूप के बारे में सबसे पहले उनकी दाई दौलता ने बताया कि यह बालक अनोखी शक्तियों का मालिक है। जिस समय इस बालक का जन्म हुआ, उस समय वह रोने की बजाय हंसा और इस हंसी के साथ कमरे में एक ऐसा अनोखा प्रकाश, जो अपनी तरह का नवीन और विचित्र प्रकाश था, वह प्रकाश फैल गया। दोस्तों, जब गुरुजी का जन्म हुआ, तब पुरोहित ने उनका मस्तक देखकर कहा, इस बालक के सिर पर छत्र झूलेगा, हिंदू और मुसलमान दोनों ही इसकी पूजा करेंगे। उनके जन्म पर अनेक लोगों ने भविष्यवाणियां की। कुछ लोगों के कथनानुसार जब मेहता जी अपने परिवार के ज्योतिषी हरदयाल जी के पास अपने पुत्र के पैदा होने का समाचार लेकर पहुँचे, तो उन्होंने ग्रह नक्षत्रों का हिसाब लगाते हुए कहा कि ऐसे बालक की जन्मपत्री बनाने से पूर्व अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ। हरदयाल जी ने जैसे ही बालक गुरु नानक देव जी को देखा, तो वह कह उठे, यह तो नवीन प्रकाश है। इनके दर्शन करने से ऐसा लग रहा है जैसे मैंने साक्षात ईश्वर के दर्शन कर लिए हैं। मेरा जीवन ही सफल हो गया। पुरोहित जी की भविष्यवाणी सारे गांव में फैल गई। लोग धड़ाधड़ इस बालक के दर्शनों के लिए आने लगे। सारा गांव मेहता जी के घर पर इकट्ठा हो गया और वे बारी बारी से इनके दर्शन करते रहे। बालक नानक जी की तो पैदा होते ही हर बात विचित्र थी। बालक नानक जी की तो पैदा होते ही हर बात विचित्र थी। जैसे जैसे वह बड़े हो रहे थे, वैसे वैसे उनको गुणों में चमत्कार बढ़ते जा रहे थे। वह अपने साथियों के साथ खेलते तो भी उनकी हर बात निराली होती। उन्हें एक स्थान पर बिठाकर सत्य करतार का पाठ पढ़ाने लगते। यदि कभी अकेले होते तो आलती पालती मारकर आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़ के ऐसे बैठते जैसे उनकी आत्मा सीधी ईश्वर के साथ मिल गई हो। दोस्तों, बात करें गुरु नानक देव जी के विद्यार्थी जीवन की। उनका विद्यार्थी जीवन भी बड़ा चमत्कारों से भरा हुआ था। जो लोग सारे संसार को पढ़ाने के लिए पैदा हुए हों, उन्हें पढ़ाने की शक्ति किसमें हो सकती है। जैसे ही वे पाठशाला में पहुँचे, वैसे ही उनके चेहरे का रंग देखकर उनके सहपाठी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनके गुरु ने जब पढ़ाने का यत्न किया, तो वह उल्टे उन्हें ही प्रश्न करने लगे। ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर उस गुरु के पास क्या हो सकता था। इस बालक की विचित्र आदतें और बातें देखकर पाठशाला के गुरुजी को हार माननी पड़ी। पिता मेहता कालू जी ने जब सारी बातें सुनी, तो और भी चिंतित हो गए। एक बाप की भांति उनका भी हृदय सब कुछ सुनकर तड़प उठा। वह अपने एकमात्र पुत्र को पढ़ा लिखाकर किसी अच्छे कार्य में लगाना चाहते थे, मगर उनकी यह आशा बालक नानक पूरी करने के लिए तैयार नहीं थे। दोस्तों, अब हम उनके फारसी गुरु मौलवी जी की ओर आते हैं। मौलवी जी
नमाज के समय सब बच्चों को नमाज पढ़ने के लिए खड़ा करते। एक बार जब नानक जी को भी उन्होंने नमाज पढ़ने के लिए खड़ा किया तो नानक जी वैसे ही दीवार के साथ लगकर खड़े रहे। जब वह नमाज पढ़ चुके तो उन्होंने क्रोध से पूछा, नानक, तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? नानक जी ने हंसते हुए कहा, मौलवी जी, मैं आपके साथ नमाज कैसे पढ़ सकता था? आप तो नमाज पढ़ते समय घर पर यह देख रहे थे कि कहीं आज मैं बकरी को खुली तो नहीं छोड़ आया। यदि खुली है तो उसे बांध दूं। मौलवी जी ने जब नानक से यह शब्द सुने तो वह आश्चर्य के मारे उनके चेहरे की ओर देखते रहे। उनके चेहरे पर खुदाई नूर उन्हें स्पष्ट नजर आ रहा था। वह हैरान थे कि इस बालक में क्या पढ़ाऊंगा जो स्वयं सब कुछ पढ़ा हुआ है। वह हैरान थे कि इस बालक को मैं क्या पढ़ाऊंगा जो स्वयं सब कुछ पढ़ा हुआ है। दोस्तों, नानक जी अपने पिता की हर आज्ञा का पालन करते थे। उनके पिता जो भी उन्हें कहते वे उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेते। जब पढ़ाई में नानक जी का मन नहीं लगा तो उनके पिता ने उन्हें एक दूसरा काम देने का निश्चय किया। उनके पिता ने उन्हें अपने घर की गायें, भैंसें और दूसरे जानवर चराने की जिम्मेदारी सौंपी। और एक दिन ऐसी घटना घटी। एक दिन नानक जी बड़े आराम से वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे। उनकी भैंसें एक जाट के खेत में जाकर सारी फसल को खा गई और पूरे खेत को नष्ट कर दिया। नानक जी इसको इस चीज़ की कोई परवाह न थी। रोज की भांति वे घर आ गए। उस जाट ने गांव में आकर पंचायत इकट्ठी कर ली। जब गांव के चौधरी को यह पता चला कि यह सारा दोष नानक जी का है तो उन्होंने कह दिया कि इस सारी हानि को वह स्वयं अपनी जेब से पूरा करेंगे। मगर जब दूसरे दिन जाट अपने खेतों में पहुंचा तो वह देखकर हैरान रह गया कि उसकी सारी खेती पहले की भांति लहला रही थी। दोस्तों, इसके बाद जब नानक जी की आयु बढ़ने लगी और वे लगभग 9 वर्ष के हो गए तो हिंदू धर्म के अनुसार उन्हें यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ धारण करने की जो रस्म है, संस्कार है, उसे निभाने के लिए उनके पिता ने एक शुभ मुहूर्त निकलवाया और उस शुभ मुहूर्त में पंडित जी को बुलाकर उन्होंने अपने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार करवाना चाहा। पंडित जी के साथ साथ गांव के अनेक लोग वहां पर उपस्थित थे। लेकिन जब पंडित जी ने नानक जी को जनेऊ धारण करने के लिए कहा तो नानक जी ने जनेऊ धारण करने से साफ मना कर दिया। नानक जी ने कहा, पुरोहित जी, मैं यह जनेऊ नहीं पहनूंगा। मुझे इस कपास के धागे की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने पुत्र के मुंह से ऐसी वचन सुनकर कालू राम जी को बहुत बुरा लगा। वे अंदर से बुरी तरह से हिल गए। नानक जी की बात सुनकर पुरोहित हरदयाल जी ने कहा, बेटा नानक, यह जनेऊ हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। हमारे शास्त्रों और धर्म पुजारियों ने हमें यही मार्ग बताया है। अब तुम बताओ कि जनेऊ के बिना रहना चाहते हो? नानक जी फिर मुस्कुराकर बोले, नहीं पंडित जी, मैं इसके बिना नहीं रहना चाहता। तो बहुत अच्छी बात की तुमने। आओ अब यह जनेऊ तुम्हें पहना दूं। लेकिन नानक जी ने कहा, ठहरो पंडित जी, मेरी पूरी बात तो सुन लो। मुझे ऐसे धागे की आवश्यकता नहीं है जो मुझे ऐसे धागे की आवश्यकता है जो न गले, न टूटे, न सड़े, न मैला हो। ऐसे जनेऊ से धर्म और आत्मा को अच्छा अनुसार निभाया जा सकता है। ऐसे जनेऊ से धर्म और आत्मा को इच्छा अनुसार निभाया जा सकता है। दोस्तों, पंडित हरदयाल जी ने जब यह बात नानक जी के मुख से सुनी तो वे स्वयं आश्चर्य से उनके मुंह की ओर देखने लग गए। वह इन बातों के कहाँ उत्तर दे सकते थे। नानक जी की बातें तो इतनी महान थी कि बड़े से बड़ा विद्वान भी उनका उत्तर नहीं दे सकता था। एक ओर पुरोहित जी भी हैरान हुए बैठे थे तो दूसरी ओर
गांव के दूसरे लोग यह सब देखकर हैरान हो रहे थे। तीसरी ओर उनके पिता मेहता कालूराम जी खड़े थे, जो इस धृष्टता को सहन नहीं कर सके। वे मन ही मन सोच रहे थे कि ईश्वर ने उन्हें एक ही पुत्र दिया था, वह भी हर बात में उनसे विरुद्ध होता जा रहा है। एक एक करके सब लोग जा चुके थे। अब 2-4 उनके मित्र रह गए थे। उन्होंने देखा कि वह इस समय बहुत उदास है। वे सब कालूराम जी को समझाते हुए कहने लगे, मेहता जी, हमें तो लगता है नानक जी कुछ बीमार हैं, इसलिए उन्हें किसी वैद्य को दिखा दिया जाए तो ठीक रहेगा। 2-4 दिन तक नानक जी वैसे ही घर के बाहर नहीं निकले। वह सारा दिन अंदर ही पड़े रहते, न किसी से बोलते, न कुछ खाते न पीते। उनकी यह सब बातें और भी चिंताजनक थी। गुरुजी के पिताजी ने वैद्य को बुलाया। गुरुजी चारपाई पर लेटे हुए थे। उन्होंने आते ही कहा कि आप अपना हाथ दिखाओ ताकि मैं नब्ज देखकर रोग को समझ लूं। इस पर गुरुजी बहुत प्रेम से हंसते हुए बोले, हे वैद्यराज, दुख मेरे शरीर में नहीं, मेरी आत्मा में है। वैद्य ने कहा, नानक जी, तुम्हारी आत्मा को कैसा रोग है? नानक जी बोले, दुख विछोड़ा इक दुख भूखा, इकु दुख सख्तवार जगदूता, इक दुख रोग लगे 3 धाई, बैद मिले दारू लाई, बद न मिले दारू लाई, दर्दू होवे दुख रहे शरीर, ऐसा दारू लागे न वीर। हे वैद्यराज, मुझे एक ऐसा दुख है कि मैं अपने अंतर से बिछड़ा हुआ हूँ और उससे मिल जाने की भूख मुझे लगी हुई है। ऊपर से बहुत से रोग इस तन को अपने आप ही आ चिमटे हैं और जीवन का खेल भी थोड़े ही दिनों का है। इसलिए डर लगता है कि क्या मुझे आत्म साक्षात्कार का ऐसा समय इस जीवन में ही प्राप्त होगा। वैद्य ने पूछा, मगर आत्मा को यह रोग कैसे लग जाता है? गुरुजी ने उत्तर दिया, निजी सुख की भूख से सुखों का भोग ही आत्मा का रोग बन जाता है और उसे जानबूझकर दूसरों के लिए स्वयं सहे जाने से दूर किया जा सकता है। वैद्य ने उनके आगे सिर झुका दिया और बोले, हे गुरुजी, तुम्हारे रोग का इलाज मेरे पास नहीं है। आप अपने रोग का स्वयं ही इलाज कर सकते हैं। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, मगर इतना अवश्य याद रखिए, जिन माँ बाप ने आपको जन्म दिया है उनका भी तो कोई आप पर अधिकार है। नानक जी एक बार फिर हंसे और बोले, कत की माई बापू कत केरा किदूं, थवाई हम आयो, अग्नि बिंब जल भीतर निपजे काहे कनि उपाय, मेरे साहिब कौना जाने गुण तेरे, कहे न जानी अवगुण मेरे। वैद्य जी नानक जी का मुंह ताकते रह गए। नानक जी के इन शब्दों का उत्तर किसी के पास नहीं था। दोस्तों, अब जिस घटना का जिक्र हम कर रहे हैं वो इतिहास में सच्चा सौदा नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर, उसको तरह तरह के चमत्कार करते हुए देखकर, या कहें कि जैसा माता पिता चाहते थे वैसा अपने पुत्र को न करता हुआ जानकर गुरुजी के माता पिता अत्यंत दुखी हुए। लेकिन उन्होंने गुरुजी को किसी न किसी काम में लगाने की सोची। इसलिए उन्होंने एक दिन सोचा कि नानक जी को किसी कारोबार में डाल दिया जाए तो अच्छा रहेगा। इसी चीज़ को सामने रखते हुए गांव के एक और व्यक्ति भाई बाला को नानक जी के साथ कारोबार में मदद करने के लिए भेजने का निश्चय किया गया और कहा कि मैंने सोचा है तुम और भाई बाला को साथ लेकर चूहड़काना चले जाओ और वहाँ से कोई सच्चा सौदा करो जिससे हमें कुछ लाभ हो।
इस कार्य के लिए मेहता कालू जी ने नानक जी को 20 रुपये दिए और उनके साथ भाई बाला को चूहड़काने की ओर रवाना किया। पिताजी ने सच्चा सौदा करने के लिए कहा था, इसलिए वो सच्चा सौदा करने के लिए नानक जी खुशी खुशी चल पड़े। वह एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ कुछ साधु महात्मा लोग बैठे ईश्वर की भक्ति कर रहे थे। नानक जी की यही तो सबसे बड़ी कमजोरी थी। साधु संत तो उन्हें बहुत अच्छे लगते थे। पूजा करता हर आदमी ईश्वर का भक्त था। सच्चा सौदा तो वास्तव में यही था। नानक जी उसी समय बालाजी को साथ लेकर चूहड़काने गए और वहाँ से खाने पीने का सामान ले आए और अपने हाथों से उन साधुओं को भोजन बना बनाकर खिलाने लगे और अपने हाथों से उन साधुओं के लिए भोजन बना बनाकर उन्हें खिलाने लगे। जब वापस ये घर पहुँचे दोस्तों, जब नानक जी इस घटना के बाद वापस घर के लिए रवाना हुए तो उन्हें बड़ा डर लग रहा था कि वो घर पर क्या उत्तर देंगे। और जब उनके पिता को ये बात पता चली तो उनके मन को वास्तव में बड़ा दुख हुआ कि उन्होंने अपने पुत्र को हर तरह से इस भौतिक संसार में लगाने की चेष्टा की, लेकिन वो है कि उनकी किसी बात पर कान नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि इस घटना के बाद गुरुजी के पिताजी ने उनके साथ मारपीट भी की और इस बात का पता जब राय बुलार को लगा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने गुरुजी के पिताजी को समझाया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है और इसका जन्म किसी सांसारिक कार्य के लिए नहीं हुआ बल्कि इस जगत के कल्याण के लिए हुआ है। मेहता कालू जी को राय बुलार की सारी बातें समझ में आ गई और उन्होंने कहा कि अब जैसा नानक जी चाहेंगे वे वैसा ही करेंगे। वे उन पर किसी तरह से भी क्रोध नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये था सच्चा सौदा। मित्रों, इसके बाद नानक जी को अपने घर से दूर जाना पड़ा। नानक जी की बहन नानकी सुल्तानपुर में ब्याही गई थी। उनके पति जयराम जी सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ दीवान थे। सन 1484 ईस्वी में गुरु नानक जी को उनके जीजा दीवान जयराम जी का एक पत्र मिला और उस पत्र को पाते ही नानक जी अपने जीजा के पास सुल्तानपुर आ गए, जहाँ पर सुल्तानपुर के नवाब ने उन्हें अपने मोदी खाने में लोगों को खाद्य पदार्थ बांटने के लिए लगा दिया। गुरु नानक जी को यह काम बहुत पसंद आया। वह सुबह उठते ही शहर के पास बहती नदी में स्नान करते और उसी के तट पर बैठकर घंटों समाधि लगाकर ईश्वर में लीन रहते। फिर वहाँ से सीधे अपने काम पर आ जाते। शाम को काम समाप्त करके फिर शहर से बाहर जंगल की ओर निकल जाते। यहाँ साधु संत लोग ईश्वर की भक्ति में लीन होते। दोस्तों, मोदी खाने में रहते हुए गुरुजी बड़ी तन्मयता से अपने काम को करते और सारा दिन वो जब सामान तोलते तो 13 के अंक पर आके रुक जाते और 13 13 13 13 कहते हुए वो अनाज तोलते जाते और जिसमें वो कुछ अधिक ही अनाज लोगों को तोल देते। मित्रों, धर्म के शत्रु तो वैसे सदा से चले आ रहे हैं, मगर धर्मी पुरुष के शत्रुओं की भी कोई कमी नहीं थी। गुरुजी के अच्छे कामों को देखते हुए सब लोग जलने लगे थे। वह सुबह शाम भक्ति में लीन रहते। वह तो अब केवल एक ईश्वर के भक्त थे। 13 ही 13 का जाप अब जोर से आरंभ कर दिया। इस 13 ही 13 के विरुद्ध लोगों ने नवाब के दरबार में शिकायतें आरंभ कर दी। एक ज्ञानी आदमी का भंडार में रहना कहाँ सहन कर सकते थे। नवाब साहब ने पहले तो कोई बात न सुनी, लेकिन धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। लोग उनके विरुद्ध पूरी तरह से डट गए।
नवाब साहब अभी सोच ही रहे थे कि ऐसे विचित्र व्यक्ति को दरबार में बुलाकर पूछा जाए, मगर दूसरे ही दिन लोगों ने आकर सूचना दी कि गुरुजी नदी पर स्नान करने गए थे, मगर वह वहां से वापस ही नहीं आए। वह वहीं समाधि लगाकर पूजा में लीन हो गए। और दोस्तों, कहा जाता है कि उस जल समाधि को उन्होंने 3 दिन के बाद भंग किया और 3 दिन बाद वे नदी से सुरक्षित बाहर निकल आए। मित्रों, इसके बाद हम गुरुजी के वैवाहिक जीवन के बारे में विचार करते हैं, चर्चा करते हैं। इस संबंध में जो साक्ष्य या जो पुस्तकों में जो प्रमाण मिलते हैं वो इस तरह से मिलते हैं। बीबी ननकानी अपने भाई नानक के बारे में सबसे अधिक ज्ञान रखती थी और सबसे अधिक प्यार वही उनसे करती थी। जब उन्होंने देखा उनका भाई दिन रात साधु संतों के चक्कर में रहता है, जो भी वह कमाता है वह साधु संतों को खिला पिला देता है, तो एक बहन होने के नाते उनकी आत्मा तड़प उठी। उन्होंने नानक भैया को इस मार्ग से हटाने का एक नया रास्ता निकाला कि उनकी शादी कर दी जाए। बात घर तक पहुंची, शादी की बात चलाई गई। बटाला जिला गुरदासपुर के अच्छे वंश में शादी की बात पक्की हो गई। गुरुजी माँ बाप के एकमात्र पुत्र थे, इसलिए शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। मित्रों, अब चर्चा करते हैं गुरुजी की कुछ ऐतिहासिक चमत्कारिक यात्राओं की। दोस्तों, सुल्तानपुर में रहते हुए जब गुरुजी की बहुत ज़्यादा शिकायतें होने लगीं तो नवाब को भी ऐसा यकीन होने लगा कि शायद गुरुजी ज़रूर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने उनको बुलाया, उनसे बातचीत की। नवाब की इस व्यवहार से और लोगों की शिकायतों से गुरुजी को अब यहाँ रहना उचित नहीं लगा, इसलिए उन्होंने नवाब की उस नौकरी को ठुकरा दिया और अब वहाँ से उनका चलने का समय आ गया। मित्रों, यह समय था उनकी इस विश्व के कल्याण के लिए की जाने वाली यात्राओं का। वो अपनी यात्रा पर जाना चाहते थे, लेकिन बीबी ननकानी उन्हें रोकने का प्रयास कर रही थी। वो चाहती थी कि उनका भाई हमेशा ही उनके पास रहे, लेकिन गुरु नानक जी ने पूरे विश्व का वास्ता देकर उन्हें जाने के लिए मना लिया। गुरु नानक जी ने उनसे कहा कि वो यहाँ नहीं रुक सकते, लेकिन जब भी वो उन्हें याद करेंगी तो वो अपनी उस प्यारी बहन के पास अवश्य आएंगे। इस तरह से दोनों बहन भाइयों में एक चिर विरह हो गया। इस तरह से दोनों बहन भाइयों में एक चिर विरह हो गया। दोस्तों, गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना दोनों साथ साथ जहाँ उनका मन करता वहाँ विहार करते, लोगों को ईश्वर का संदेश देते और आगे बढ़ जाते। इसी तरह से घूमते फिरते दोनों गुरु शिष्य सईदपुर के एक परिश्रमी व्यक्ति भाई लाली के घर ठहर गए। सारे गांव वाले हैरान थे कि गुरुजी एक छोटी जाति के व्यक्ति के घर क्यों ठहरे हैं, जबकि वह स्वयं इतने ऊंचे वंश के से संबंध रखते हैं। फिर उनका अपना घर भी है, मगर इसके बावजूद भी वह एक नीच व्यक्ति के घर में धूनी रमाए बैठे हैं। दोस्तों, उन्हें क्या पता था कि गुरुजी इस संसार में बहुत आगे निकल चुके हैं। तेरी मेरी छोटे बड़े का सारा भेदभाव वो अब कब के समाप्त कर चुके हैं। उनका जीवन एक साधारण व्यक्ति का जीवन नहीं रहा। मोह माया के रिश्ते तो उन्होंने कब के छोड़ दिए हैं। वह तो अब सुबह से शाम तक भाई लाली के घर में बैठकर अपने ईश्वर को याद करते, पूजा पाठ में मग्न रहते। भाई मर्दाना रबाब बजाता और वह भजन गाते। उनकी शोभा तो सारे गांव में फैली, गांव से निकलकर दूसरे गांव तक फैल गई। लोग ये समझते गए कि दुखियों का सच्चा साथी इस धरती पर आ चुका है। उन्हें गुरुजी के भजनों से जीवन का सच्चा आनंद मिलता और वह उनकी सेवा में बैठकर कीर्तन सुनते। दोस्तों, इसी इलाके में
एक बहुत बड़ा अमीर आदमी भागो मलिक भी रहता था। उसने एक दिन एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया और उसने उस क्षेत्र के सब बड़े बड़े लोगों को, ब्राह्मणों, पुरोहितों, अमीर लोगों को उस भोज में आमंत्रित किया। जब उसे पता चला कि गुरुजी भी वहाँ पर पधारे हुए हैं तो एक साधु होने के नाते उन्होंने गुरुजी को भी भोज पर आमंत्रित किया। लेकिन मित्रों, गुरुजी ने भागो मलिक के उस भोज को अस्वीकार कर दिया। भागो ने जब यह सुना तो उसे बड़ा क्रोध आया और उसने क्रोध में जलते हुए अपने नौकरों से कहा कि तुम उस साधु को अभी यहाँ उठा कर ले आओ। उसके नौकर तुरंत उसके हुक्म की तामील करने के लिए दौड़े। जब वो गुरुजी के सामने पहुँचे तो गुरुजी सहर्ष उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, जब गुरुजी भागो मलिक के सामने पहुँचे तो भागो मलिक बड़ा क्रोधित हुआ और उसने गुरुजी से पूछा कि नानक जी, आपने हमारा निमंत्रण क्यों अस्वीकार किया? गुरुजी ने किसी तरह का क्रोध नहीं दिखाया। वे बड़े शांत भाव से मुस्कुराए और कहा, सुनो भागो मलिक, हम साधु हैं और ईश्वर के भक्त हैं। हम जानते हैं तुम्हारी सारी कमाई गरीबों का खून चूस चूस कर इकट्ठी की गई है। हम ईश्वर के भक्त केवल नेक कमाई से ही रोटी खाते हैं। दोस्तों, इसके पर भागो मलिक ने इतना सुनकर भागो मलिक ने गुरुजी से फिर प्रश्न किया, जब आप एक नीच जाति के इंसान के घर रोटी खा सकते हैं, जिसके हाथ छूने से भी धर्म भ्रष्ट हो जाता है, तो क्या मैं उससे भी गिरा हुआ इंसान हूँ? क्या उसके गंदे खाने से दूध निकलता है और मेरे खाने में नहीं? गुरुजी बहुत देर तक भागो मलिक को समझाते रहे, लेकिन वह नहीं समझ सका। अंततः गुरुजी ने कहा, यदि आप समझते हैं भाई लाली नीच जाति का है तो अपने घर से ब्रह्म भोज का एक पूड़ा मंगवाओ और भाई लाली के घर से सूखी रोटी। गुरुजी की आज्ञा का तुरंत पालन हुआ। दोनों घरों से रोटियां गुरुजी के सामने रख दी गई। एक और थाली में सूखी बाजरे की रोटी पड़ी थी, दूसरी ओर थाल में सजे हुए घी में बनाए हुए पूड़े थे। गुरुजी ने एक हाथ में घी में तला हुआ पूड़ा दबाया और दूसरे हाथ में सूखी रोटी के टुकड़े को। मित्रों, देखने वाले यह विचित्र दृश्य देखकर चकित रह गए। उनकी दिलों की धड़कनें रुकने लगी। उन धड़कनों पर उन लोगों का काबू नहीं रहा। भाई लाली की सूखी रोटी में दूध की धार निकल रही थी और दूसरे हाथ में भागो मलिक के स्वादिष्ट भोजन में से खून की धार निकल रही थी। भागो की आंखों में अहंकार के पर्दे हट गए, आत्मा से गंदगी साफ हो गई, अंधेरा दूर हो गया। वह गुरुजी के चरणों में हाथ जोड़कर गिर पड़ा। दोस्तों, गुरुजी कहीं अधिक समय तक नहीं ठहरते थे। उनका काम तो भक्ति अमृत को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना था। इसलिए भाई लाली के यहाँ से विदा लेकर गुरुजी दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचते ही गुरुजी को बंदी बना लिया गया और जेल में भेज दिया गया। यहाँ हजारों साधु पहले से ही कठोर दंड भोग रहे थे। गुरुजी के इस भांति बंदी बनाए जाने के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। गुरुजी को कैदी बनाकर जब जेल में डाल दिया गया तो वहाँ का दृश्य देखकर साधुओं की आत्मा गुरुजी को कैदी बनाकर जब जेल में डाल दिया गया तो वहाँ का दृश्य देखकर गुरुजी की आत्मा कांप उठी। साधुओं के ऊपर इतने जुल्म अत्याचार को यह कोमल आत्मा कैसे सहन कर सकती थी? इस अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध गुरुजी ने अपनी कविता की तलवार उठाई। जेल में गुरुजी को भी पीसने के लिए चक्की दे दी गई। ब्रह्मज्ञानी अपनी चक्की छोड़कर बैठ गए। चक्की अपने आप चलने लगी। उन्होंने मर्दाने से कहा, तुम रबाब बजाओ, हम कविता पाठ करेंगे। मर्दाना रबाब बजाने लगा।
गुरुजी ईश्वर भक्ति का पाठ करने लगे। जैसे जैसे गुरुजी की आवाज़ जेल में फैलती गई, तैसे तैसे लोग अपने काम बंद करके गुरुजी की ओर भागते हुए आने लगे। चक्की वालों ने चक्की चलानी बंद कर दी। जेल का सारा वातावरण भक्ति रस में डूब गया। पापों के स्थान पर पूजा आरंभ हो गई। जो इस पूजा के शत्रु थे वही लोग पूजा पाठ का आनंद लेने लगे। कुछ पहरेदार भागते हुए बादशाह सिकंदर लोदी के पास गए और कहने लगे कि जेल में एक ऐसा साधु आया है जिसने सारी जेल को ही धार्मिक स्थान में बदल दिया। वहाँ तो कविता पाठ आरंभ है। सिकंदर लोदी की आंखों में खून उतर आया। वह क्रोध के मारे कांपने लगा। दोस्तों, जब सिकंदर लोदी जेल में पहुंचा तो हरि कीर्तन हो रहा था। सब कैदी पहरेदार हाथ जोड़े खड़े थे। यह कैसा मन मोहने वाला दृश्य था। नफरत के स्थान पर प्रेम, ईश्वर भक्ति की यह निराली लीला थी। सिकंदर लोदी की तलवार हाथ से गिर गई। वह तो हार रहा था। महान योद्धा एक साधु के हाथों हार रहा था। वह अपने स्थान पर खड़ा ही रह गया। गुरुजी ने उसकी ओर देखा भी नहीं। वह जोर से चिल्लाया, बंद करो। उसकी आवाज़ कांपी। गुरुजी हमें जैसा कि उनका स्वभाव था। गुरुजी हंसे। जैसा कि उनका स्वभाव था, उन्होंने अपने प्रकाश भरे नेत्रों को खोल कर देखा। दोस्तों, सिकंदर लोदी के मन पर गुरुजी की बातों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वह गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने लगा। गुरुजी ने हंसकर कहा, हमसे क्षमा न मांगो। इन सब साधुओं को छोड़ दो, आज़ाद कर दो, यही तुम्हें क्षमा देंगे। उसी समय सब साधुओं को छोड़ दिया गया और गुरुजी को भी आदर के साथ जेल के बाहर निकाला गया। मित्रों, दिल्ली में गुरुजी की याद में एक गुरुद्वारा मजनू टीला पर बना हुआ है। यहाँ आप रहे थे। दूसरा जीटी रोड पर गुरु नानक प्याऊ के नाम से है। मित्रों, गुरुजी एक जगह पर कभी नहीं टिकते थे। वो हमेशा आगे से आगे बढ़ते ही रहते थे। वो संपूर्ण विश्व का भ्रमण करना चाहते थे और इसी सिलसिले में उन्होंने पहले भारत का भ्रमण किया। भारत के अनेक स्थानों पर वे गए। उन्होंने काशी, पटना, गया, हरिद्वार और अन्य दूसरे तीर्थों की यात्रा की और वहाँ जाकर लोगों को ईश्वर का अमृत संदेश सुनाया। इसके बाद वे विदेश भ्रमण के लिए निकले और इसी सिलसिले में वो एक घटना जो इतिहास में अपना बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखती है कि वो मक्का गए, जिसे मक्का दोस्तों, भारत भ्रमण के बाद गुरुजी ने विश्व भ्रमण की इच्छा प्रकट की और अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए वो विश्व भ्रमण के लिए निकल पड़े। भाई मर्दाना को साथ लिए वे सारे विश्व का भ्रमण करने के लिए चले और इसी भ्रमण में वो मक्का पहुँचे, जहाँ उनके साथ कई और हाजी लोग भी थे। रात्रि विश्राम के समय गुरुजी ठंडी ठंडी रेत पर अपना आसन लगाकर लेटे हुए थे और उनके पैर मक्का की ओर, जिसे काबा कहा जाता है, उस ओर हो गई। उन हाजियों को यह बात पसंद नहीं आई। दोस्तों, उनमें से एक हाजी बहुत क्रोध से भरा हुआ गुरुजी के पास गया और उन्हें उठाते हुए बोला कि तुमने खुदा के घर की ओर अपने पैर किए हैं, तू यहाँ से उठ जा। हे काफिर, तू यहाँ रहने के लायक नहीं है। खुदा तुझ पर क्रोध करेगा और तुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद भी गुरुजी को कोई क्रोध नहीं आया। उन्होंने अपने प्रकाश भरे नेत्र खोले और मुस्कुराते हुए कहा कि हे भाई, ऐसा क्या हुआ जो तुम इस तरह से क्रोधित हो रहे हो? उस हाजी ने फिर कहा कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुमने खुदा के घर की ओर अपने पांव कर रखे हैं। गुरुजी ने कहा, भाई
तुम गुस्सा मत हो, मैं आज बहुत थका हुआ था, मुझे नहीं पता चला कि खुदा का घर किस तरफ है। अगर तुम्हें बुरा लगा तो तुम मेरे पैर उस ओर कर दो जिस ओर खुदा का घर नहीं है। उस हाजी ने क्रोध में भरकर बड़ी नफरत से गुरुजी के पैरों को उठाकर दूसरी ओर घुमा दिया, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो गया कि जिस ओर उसने गुरुजी के पैर किए उसे काबा उसी ओर नजर आया। दूसरे हाजियों ने भी ये चमत्कार देखा तो उस हाजी ने सोचा कि शायद उसे भ्रम हो गया है, उसने गुरुजी के पैर घुमाए ही नहीं। उसने दूसरी बार फिर से पैर घुमाए तो भी उसे काबा उसी ओर दिखा जिस ओर गुरुजी के पैर थे। अब क्या था, हाजी लोग तो खड़े खड़े बुत बन गए। यह कैसा फकीर था जिसने खुदा के घर को हिला दिया, यह तो कोई पहुंचा हुआ वली है। यह हाजी गुरुजी के पांव में गिर गए और क्षमा मांगने लगे। दोस्तों, देश दुनिया में अनेक चमत्कार दिखाते हुए विश्व भ्रमण के लिए गए हुए गुरुजी बगदाद, तुर्की, ईरान से अफ़गानिस्तान होते हुए पुनः भारत आए। भारत में पेशावर से अटक को पार करते हुए आपने पंजाब में प्रवेश किया। यहाँ से वह हसन अब्दाल पहुँचे जो रावलपिंडी से कोई 30 मील दूर है। दोस्तों, वहीं पर गुरुजी ने एक पहाड़ी स्थान पर अपना डेरा लगाया और पूजा पाठ करने के लिए बैठ गए। उस पहाड़ी के ऊपर एक मुस्लिम तपस्वी फ़कीर बाबा हसन अब्दाल वली कंधारी रहता था। वहीं पर एक चश्मा था जिसका ठंडा और मीठा पानी एक तालाब के रूप में इकट्ठा हुआ रहता था। यहीं से नगर के लोग पीने का पानी लेते थे। यहीं पर वली कंधारी विराजमान था। जब गुरुजी वहाँ पहुँचे तो गांव के लोग उनका शब्द कीर्तन सुनने इकट्ठे हो गए। जैसे जैसे लोगों का पता चलता गया वैसे वैसे गुरुजी की पुजारियों की संख्या बढ़ती गई। गुरुजी की सीमा इस क्षेत्र में बढ़नी प्रारंभ हुई। गुरुजी का नाम और यश उस क्षेत्र में इतना फैल गया कि वली कंधारी के शिष्य भी गुरुजी की प्रशंसा करने लगे। इस पर वली कंधारी को बड़ा क्रोध आया और वह क्रोध की अग्नि में ईर्ष्या से जलने लगा। वह यह सहन नहीं कर सकता था कि उसके होते हुए किसी दूसरे फ़कीर का इतना मान सम्मान और पूजा हो। इसलिए उसने उन्हें रास्ते से हटाने के लिए उपाय सोचना शुरू किया। उसने सोचा कि क्यों न मैं इस चश्मे का पानी गांव वालों को देने से मना कर दूं, तो शायद वे गुरुजी के पास नहीं जाएंगे। और उसने ऐसा ही किया। वली कंधारी ने गांव वालों के लिए चश्मे का पानी बंद कर दिया। गांव के लोग वली कंधारी के पास गए, उसके सामने हाथ जोड़े, उसके पांव पड़े और उनसे पानी मांगा, लेकिन वली कंधारी ने मना कर दिया। वह अपने क्रोध में अंधा हो चुका था। उसने साफ कहा कि मैं एक बूंद पानी भी नहीं दूंगा, न आपको न आपके इस गुरु को, सब प्यासे मरो। लोगों के बार बार कहने पर भी वली कंधारी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ और उसने कहा, यदि तुम्हारा गुरु इतना ही शक्ति का मालिक है तो वह अपनी शक्ति से नया चश्मा ही वहाँ क्यों नहीं पैदा कर लेता। वली कंधारी की ऐसी बातें सुनकर सब लोग निराश होकर वापस गुरुजी के पास लौट आए। दोस्तों, गुरुजी ने किसी तरह का क्रोध नहीं दिखाया और बड़े प्रेम से भाई मर्दाना को कहा कि वे एक बार जाकर वली कंधारी से निवेदन करें कि आप पहुँचे हुए फ़कीर हैं, फ़कीरों को गुस्सा अच्छा नहीं होता, वे दुनिया में सेवा के लिए आए हैं और उन्हें आपस में लड़ना नहीं चाहिए, सेवा ही हमारा धर्म है। दोस्तों, गुरुजी की आज्ञा मान भाई मर्दाना वली कंधारी के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की कि मुझे गुरुजी ने आपके पास आपकी सेवा में इस काम के लिए भेजा है कि आप गांव के लोगों को पानी दे दें, उनका पानी बंद ना करें। लेकिन वली कंधारी जो बदले की आग में जल रहा था, वो अपने अपमान का बदला लेना चाहता था
उसने पानी देने से साफ मना कर दिया और कहा कि तुम अपने गुरु को कह दो कि वो अपनी शक्ति से एक नया चश्मा पैदा करे। मर्दाना जी ने गुरुजी को सारी बात बता दी। इस पर गुरुजी ने कहा, चिंता न करो, जहाँ तुम खड़े हो इस जगह को खोद के देखो, इसके नीचे पानी का चश्मा है। दोस्तों, सब लोगों ने तुरंत खोदना शुरू किया तो तुरंत ही नीचे पानी का चश्मा फूट पड़ा। सब लोग खुशी से नाचने लगे और गुरुजी की जय जयकार होने लगी। दोस्तों, इसी घटना के साथ पंजा साहब की घटना भी जुड़ी हुई है। जब वली कंधारी ने ऊपर से देखा कि नीचे गुरुजी ने एक नया चश्मा बना दिया है तो उसे और भी ज़्यादा क्रोध आया। वो किसी भी स्थिति में गुरुजी की जय जयकार नहीं सुन सकता था, इसलिए उसने एक बहुत बड़ी चट्टान को ऊपर से लुढ़का दिया ताकि गुरुजी और वो सब लोग उसी के नीचे दब कर रह जाएं। मित्रों, कहा जाता है कि उस समय गुरुजी दातुन कर रहे थे और उन्होंने जब इतने बड़े पत्थर को तेजी से अपनी ओर आते हुए देखा तो उन्होंने अपना एक हाथ आगे कर दिया। गुरुजी का पंजा लगते ही पत्थर वहीं रुक गया। कुछ लोगों का ख्याल है कि अभी तक गुरुजी के पंजे का निशान उस पत्थर पे है। उस पंजे के नाम पर ही उस स्थान पर गुरुद्वारा पंजा साहिब बना हुआ है। जब वली कंधारी ने यह सब दृश्य देखा, अपनी आंखों से देखा, तो वह गुरुजी के पांव में गिर पड़ा और उनका चेला बन गया। दोस्तों, अब बात करते हैं गुरुजी के अंतिम समय की। मित्रों, अपने अंतिम समय में जब गुरुजी को यह विचार हो आया कि अब उनकी ईश्वर से भेंट होने वाली है, आत्मा और परमात्मा दोनों आमने सामने प्रत्यक्ष एक दूसरे से मिलने वाले हैं, तो उन्होंने अपनी इस परंपरा, इस संसार को आगे बढ़ाने की, ईश्वर के अमृत रूपी वचन सुनाने की जो परंपरा उन्होंने शुरू की थी, या इस संसार का कल्याण करने का जो बीड़ा उन्होंने उठाया था, उसको आगे बढ़ाने के लिए बाबा लहणा सिंह जी को अपना उत्तराधिकारी बनाया। उन्होंने बाबा लहणा सिंह जी को 5 पैसे और 1 नारियल देकर प्रणाम किया और कहा, अब आप गुरु अंगद हो गए, अब मैं सारा कार्य आपको सौंप रहा हूँ। यह गद्दी अंगद जी को आषाढ़वदी 13 संवत 1596 14 जून सन 1536 को मिली। इस भांति हमारे प्रिय गुरुजी 7 सितंबर 1536 ईस्वी को इस संसार से सदा के लिए विदा हो गए। पीछे अपने अमिट यादें छोड़ गए। वह महान थे, उनकी लीला महान थी। वह जिस महान कार्य के लिए आए थे उसकी पूर्ति कर चले। शेष जो रह गया था उसको पूरा करने के लिए उनके शिष्य थे। मित्रों, गुरुजी की स्मृति में कुछ ऐतिहासिक गुरुद्वारे बने हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं। ननकाना साहिब में जन्म स्थान, यहाँ गुरुजी का जन्म हुआ था। बाल लीला गुरुद्वारा जन्म स्थान के साथ ही तब्बू साहब, यहाँ पर गुरुजी सच्चा सौदा करने के पश्चात आकर विराजे थे। पट्टी साहब, यहाँ पर बैठ गुरुजी पाठशाला में पढ़ा करते थे। मालजी साहब, यहाँ पर बैठकर गुरुजी गाय भैंसे चराया करते थे। क्यारा साहब, यह वह स्थान जहाँ गुरुजी ने भैंसों के खाए हुए खेत को हरा किया था। सुल्तानपुर में गुरुद्वारा सतघाट नदी के किनारे वह स्थान जहाँ पर गुरुजी लोप हो गए थे। गुरुद्वारा हाट साहब, जहाँ पर गुरुजी सरकारी मोदी खाने की दुकान खोली थी। गुरुद्वारा कोठरी साहब, यहाँ पर नवाब ने आपको बंदी बनाकर रखा था। गुरुद्वारा गुरुबाग, यहाँ पर गुरुजी की बहन बीबी ननकानी रहती थी, उनके साथ गुरुजी रहते थे। गुरुद्वारा वेर साहब, नदी के तट पर वह स्थान जहाँ गुरुजी रोज स्नान किया करते थे, यहाँ पर उस समय से एक बेरी खड़ी है। गुरुद्वारा पंजा साहब,
यह गुरुद्वारा पाकिस्तान में है। यहाँ पर गुरुजी ने अपने पंजे से वली कंधारी का पत्थर रोका था। गुरुद्वारा मजनू टीला, दिल्ली में। मित्रों, इस तरह से गुरुजी इस संसार को भाईचारे और प्रेम का पाठ पढ़ाते हुए इस संसार से विदा हो गए। उन्होंने हमेशा इस दुनिया को एक समान नज़र से देखा। उनकी दृष्टि में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं था। अनेकानेक चमत्कार इस दुनिया को दिखाते हुए वे इस संसार से विदा हो गए। अगर उनके चमत्कारों और दुनिया के लिए उनके किए गए कार्यों की चर्चा की जाए तो शायद ये दिन रात तो क्या कई जन्म हमें लेने पड़ेंगे, जिनके बारे में हम चर्चा करते रहें, उनके नाम को स्मरण करते रहें, उनके किए हुए कार्यों पर, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने का हम प्रयास करते रहें, तो इसके लिए हमें अनेकानेक जन्म लेने पड़ेंगे। ऐसे दिव्य अकाल पुरुष को हमारा सत सत नमन। धन्यवाद।